Hello student, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss a capitalization method of goodwill. जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में बेटा देख चुके हैं कि जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 स्टार्ट किए थे, जो कंसेप्चुअल बेसिस पे हम लोग चल रहे हैं, पार्ट से पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने सिंपल एवरेज और फिर साथ में वेटेज दोनों पढ़े। फिर हमारा जो दूसरा पार्ट था उसमें हम लोगों ने वेट से सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा। सुपर प्रॉफिट मेथड में भी हमने देखा कि उसमें तीनों केस को हमने सॉल्व किया, नॉर्मल केस, फिर लॉस वाला केस, तीसरा क्या था पास एडजस्टमेंट वाला केस में लोगों ने पढ़ा। और आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो एक न्यू टॉपिक है, न्यू तरीके से पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं, पार्ट 6 को बोल सकते हैं, और ये मेरा है कैपिटलाइजेशन मेथड्स। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि हमें जो प्रॉफिट हुआ उसको अर्न करने के लिए मुझे कितना कैपिटल लगाना चाहिए था, उसके बेस पे, मतलब कि इसका एक एग्जांपल ध्यान रखें, हम लोग चलते हैं। ये क्या लिखा इससे मतलब नहीं रखता है, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। जैसे ये ध्यान दीजिएगा, ये एक क्या है बेटा, आप लोग जानते हो साइंस में इसको हम लोग किसके नाम जानते हैं? बीकर बोलते हैं, ठीक है। साइंस में मेरा ये बीकर है, ठीक। एक ये है, ये हम लोगों ने, ठीक है। ये मेरा है, मतलब मी, और ये मेरे फ्रेंड का है। इसका बेटा फ्रेंड का। इसमें दोनों सेम है, ध्यान से, साइज सेम है। अभी बस सोचना कोई बड़ा है कोई छोटा सा। इसमें जो हुआ हमने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट कितना किया बेटा? 5 लाख। मेरा फ्रेंड भी इसमें इन्वेस्ट पहले से किया था, कितना? कौन? ये इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्ट भी मेरा कितना, मेरा फ्रेंड कितना इन्वेस्ट किया था? 5 लाख। जब इन्वेस्ट आप करते हो तो वहीं से क्या निकलता है बेटा? आपको प्रॉफिट आती है। क्या आती है बेटा? प्रॉफिट। तो हमें जो प्रॉफिट आया बेटा वो कितना आया? 1 लाख। बट मेरे फ्रेंड को जो प्रॉफिट आया वो कितना है? 50,000। इन दोनों के प्रॉफिट में जो डिफरेंट आया, डिफरेंट का मतलब मेरे फ्रेंड को मेरे इतना प्रॉफिट का अर्न करने के लिए कितना और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सब कुछ सेम सिचुएशन, सेम प्लेस, सेम चीजें, और हमने प्रॉफिट जो एक्चुअल में अर्न किया वो कितना? 1 लाख। बट मेरा फ्रेंड कितना किया? 5 लाख। तो मेरे फ्रेंड को मेरे इक्विवेलेंट प्रॉफिट अर्न करने के लिए और कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप किसी को बात हम लोग करते हैं, बात ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा बेटा कि मेरे फ्रेंड को मेरे इतना प्रॉफिट, मैंने सब कुछ, बट मुझे जो हुआ वो एडवांटेज मिला होगा। किस चीज का? किस चीज का एडवांटेज मिला बेटा? कस्टमर एडवांटेज। किसको? मुझे मिला होगा। क्या मिला होगा? कस्टमर एडवांटेज। हमें कस्टमर एडवांटेज मिला, और वही तो मेरा क्या कहलाता है? जब कस्टमर का एडवांटेज मिला, जो एक्सेस हमने प्रॉफिट अपने फ्रेंड से अर्न किया, वही 50,000 मेरा क्या कहलाएगा? गुडविल। तो सिंपल शब्द में आप बोल सकते हो बेटा कि इसके लिए मुझे कितना एक्स्ट्रा और पैसा लगाना पड़ेगा। तो आप जान रहे हो कि 5 लाख लगा के 50 कमा रहा है, तो 1 लाख कमाने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा? तो 5 लाख। और यहां लिख सकते हो माई फ्रेंड्स अगेन इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस 5 लाख फॉर द अर्निंग नेक्स्ट 50,000। तो अब देखो, जब मेरा फ्रेंड कितना लगाएगा बेटा? 10 लाख लगाएगा, तो मेरे फ्रेंड को कितना अर्निंग होगा? 1 लाख। बट मैंने कितना लगाया बेटा? 5 लाख, और अर्निंग कितना किया? 1 लाख। अर्निंग दोनों कंडीशंस में ये क्या हुई? इक्वल हुई। लेकिन कैपिटल जो लगा दोनों की तरफ से, कैपिटल में जो पैसा लगा दोनों की तरफ से, वो क्या हो गया? तो मुझे जो बेनिफिट मिला वो मेरा किसकी वजह से? अगर मैं 10,000 लगा, 10 लाख लगा था तो 1 लाख पाता, बट मुझे जो 5 लाख हो गया वो मेरी 5 क्या कहलाएगी? किस वजह से मिला?
गुडविल मेरी थी, मेरी रेपुटेशन थी, तभी तो मेरे यहाँ क्या है, कस्टमर आए ना, तभी तो मेरे क्या क्या है बेटा, कस्टमर आए ना। इसी को फाइंड आउट करने का ये मेथड होता है, इसी को कैपिटलाइजेशन करना, कि जो इसने प्रॉफिट या प्रॉफिट को अर्न करने के लिए मुझे कितना और पैसा लगाना पड़ता, तो वही फाइंड आउट जो हम लोग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। किसके नाम से जाता बेटा, कैपिटलाइजेशन मेथड के नाम जाते हैं। अच्छा, कैपिटलाइजेशन मेथड में मैंने आपको बताया कि हमारे तरफ जो पैसा लगाया गया वो और मेरे फ्रेंड के द्वारा सेम सिचुएशन, सेम प्लेस, सेम चीजें, सब कुछ सिमिलर होने के बावजूद भी मेरे फ्रेंड से मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला, और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला उसको अर्न करने के लिए मुझे कितना कैपिटल मेरे फ्रेंड्स को और लगाना पड़ेगा, वही हमारा जो आता है वही हम लोग किसके नाम से जानते हैं, गुडविल के नाम से जानते हैं। तो अब एक पॉइंट ध्यान देना, किसको, मेरे फ्रेंड को मेरे कैपिटल से के एक्स्ट्रा कितना लगाना पड़ेगा। सिमिलरली 50,000 अर्न करने के लिए 5 लाख लगाना पड़ता है, बट एक्स्ट्रा जो 50,000 हमने अर्न किया उसके लिए मुझे कितना और पैसा लगाना पड़ेगा, 5 लाख। 5 लाख एक्स्ट्रा वही मेरा गुडविल। उसी को हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, समझ में आता है कैसे, कि स्टेप वाइज क्वेश्चन में। पहले लोग क्या करें, कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। दो मेथड इसको निकाला जाता है बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है वो भी आप लोग यू नो दैट, और एंड सुपर प्रॉफिट कैसे आल्सो नो यू दैट, बट टुडे आई एम डिस्कस कि कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन कैसे किया जाता है, प्रॉफिट जो आएगा उसको कैपिटल में कैसे बदला जाएगा। तो उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आप जानते हो कैसे निकाल जाता है, आफ्टर पास्ट एडजस्टमेंट करके निकालिए। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा तो गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो आपको पास्ट एडजस्टमेंट करके नॉर्मल प्रॉफिट का क्या निकाल सकते हैं, एवरेज। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, इस पर हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस लगाए, हम लोग को ये आता है क्लियर। ये हम क्या करते हैं, यहाँ से एजम्पशन लेके चलते हैं कि आप लोग को ये अच्छी ढंग से आता है। दूसरा पॉइंट बेटा आएगा, दूसरा स्टेप, कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म। सपोज करो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, 10,000। कितना आ गया बेटा, 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म, फर्म की वैल्यू को क्या करें हम लोग, कैपिटलाइजेशन करें। कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की कैपिटल वैल्यू कितनी है आज जो हमने कमाया उसके बेस पे, तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग यहाँ लिखेंगे, और हमारा कितना इनटू 100 करेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मैं मानता कि देखो यहाँ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था बेटा, कितना था यहाँ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं बेटा, कितना था 1 लाख, ठीक। एवरेज प्रॉफिट यहाँ कितना हमारा आया बेटा, जो आया वो कितना है, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब मेरे फ्रेंड को नॉर्मल 5 लाख का कितना, इसी को बोलते हैं एनआरआर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5 लाख लगाने पे कितना मिलता है बेटा, 50,000। कितना परसेंट हुआ, 5 लाख जो होता है वो लगाने पे कितना मिलता है बेटा, 50,000 मिलता है। कितना लगाने पे, 5 लाख। तो आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो 50 से 40,150, कितना एक काट दो, कितना आ जाएगा बेटा हमारा 10%। क्या होगा, 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बेटा, 10%, ठीक है। अब देखो बेटा 10% है तो सिंपल सी बात है कि हमको क्या निकालना है, एवरेज। तो इसके लिए हम लोग कितना पैसा लगाना पड़ता, ये निकल जाएगा। कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म, फर्म ने जो 1 लाख रुपया अर्न किया उसको कमाने के लिए फर्म को कितना पैसा लगाना पड़ता, तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना उसने कमाया एक्चुअल में वो इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब यहां पे बेटा क्या आ जाएगा, देखो सॉल्व करो, 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 10 लाख। मीन्स कि 1 लाख अर्निंग करने के लिए इसको कितना लगाना पड़ता, 10 लाख। देखो जैसे हम 5 लाख मेरा फ्रेंड लगाया था, 5 लाख और अगेन इन्वेस्ट करेगा तो वो कितना कमा सकता था, 1 लाख अर्निंग कर सकता था। यही यहाँ तो आया है, ये हम लोग ओरल सॉल्व किए, अब इसको हम लोग फार्मूला सॉल्व करें, क्लियर। तो मेरे बिजनेस की फर्म की वैल्यू ऑफ द फर्म आज प्रेजेंट टाइम में मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी होती, उसको अर्निंग करने का कितना पैसा लगाना पड़ता वो निकालिए। फिर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स मीन्स या कैपिटल एम्प्लॉयड,
और इसको निकालने के लिए भी मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड में दो मेथड बताए थे, एक कैपिटल अप्रोच, सॉरी एक लाइबिलिटीज अप्रोच से निकाला जा सकता है, एक एसेट्स अप्रोच से निकाल सकता है। और किस दिन? ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिस दिन गुडविल की वैल्यूएशन की जा रही है उस दिन नेट एसेट्स मेरे पूरे फर्म का क्या है, मुझे वही बताइए। नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिस दिन गुडविल की वैल्यूएशन की जा रही है उस दिन मेरे पूरे फर्म में नेट एसेट्स क्या है। तो इसको निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है, या तो क्वेश्चंस में डायरेक्ट दिया होगा, ये जो इन्वेस्ट किया इस क्वेश्चन में डायरेक्ट, एक क्वेश्चन में दिया है कितना, 5 लाख। अब देखो बेटा, तो गुडविल क्या होगा? कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की कैपिटल वैल्यू कितनी है बेटा, आप जानते हो 10 लाख, ठीक है। यहाँ वही लिखो, यहाँ लिखा है कितना है बेटा, 10 लाख। और नेट एसेट्स कितना है बेटा, 5 लाख। मीन्स की जो गुडविल हो गई वो किसके बराबर हो गई, 5 लाख। ये तो मैंने इसमें भी बताया था। तो आप वैसे ही निकालोगे, बट एक चीज माइंड में ध्यान देकर चलना बेटा कि नेट एसेट्स निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, इसके एसेट साइड अप्रोच में क्या होता है, आपको मैंने बताया था, ऑल एसेट्स मतलब एसेट साइड का टोटल लेस क्या किया जाएगा बेटा, गुडविल, अगर गुडविल होगा तब, ठीक। फिर लेस क्या करेंगे हम लोग बेटा, fictitious एसेट्स। फिर हम लोग लेस क्या करेंगे बेटा, आउटसाइड लायबिलिटीज। क्लियर? ये सब हम लोग लेस कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या नेट एसेट्स। या एक टेक्निक और था, मैंने आपको बताया था कि क्या करोगे, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, फिर लेस गुडविल, फिर लेस क्या करेंगे हम लोग, fictitious एसेट्स। ऐसे भी हमारा क्या निकल सकता था, नेट एसेट्स निकल सकता है। तो ये चीजें आप लोगों ने देखा, ऐसे लोग क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। तो ये इस मेथड से ये पता चलता है कि मेरे फ्रेंड ने जितना लगा अर्न किया, मैंने भी बिजनेस खोला तो मुझे भी उतनी प्रॉफिट होनी चाहिए, बट मुझे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ वो मेरे किस वजह से मिला, मेरी गुडविल थी। मीन्स गुडविल का मतलब कि मेरे यहाँ जो कस्टमर का एडवांटेज मिला, ज्यादा कस्टमर आए तो उतना अर्न करने के लिए मेरे फ्रेंड को और कितना पैसा लगाना पड़ता, उसी को हम लोग, जितना मेरे फ्रेंड को और पैसा लगाना पड़ता वही मेरा पैसा क्या कहलाएगा, गुडविल। मेरे फ्रेंड को कितना लगाना पड़ा, 5 लाख और लगाता तो मेरे इक्वल अर्निंग कर सकता, तो वही मेरे लिए क्या कहलाएगी, गुडविल। ठीक है बेटा, तो हम लोग इससे क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को शेयर है, फर्म का अर्निंग कितना था, 60,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना, 10%। कि बिजनेस में जो पैसा लगा था उस पर कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलता, 10%। एसेट्स कितना है, 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल को छोड़कर। लायबिलिटीज कितना हुआ, 2,40,000। फाइंड द गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आप लोग जानते हो कि स्टेप 1 जो होता है वो क्या करते हैं हम लोग, अपने पहले कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। जब एवरेज हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन में 2-3 ईयर का प्रॉफिट नहीं दिया तो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग किसको एज्यूम कर लेंगे, जो ये अर्निंग आई है वो। फिर स्टेप 2 हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे हम लोग कि कैलकुलेशन किसको करेंगे हम लोग, यार जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो कैपिटल वैल्यू, हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म की कैपिटल वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू हमारा क्या होगा बेटा, यहाँ पे 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो ध्यान से बेटा, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना दिया क्वेश्चन में, अगर हम लोग बात करें तो एवरेज प्रॉफिट जो गिवन है वो मेरा क्वेश्चन में गिवन है 60,000 इंटू 100 अपॉन, ये मेरा कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, कट गया, कितना जाएगा बेटा, 6 लाख। ये मेरा कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म की कैपिटल वैल्यू कितनी आ गई, 6 लाख। स्टेप 3, अब स्टेप 3 मेरा कितना होगा बेटा, अब स्टेप 3 मेरा जो होगा इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे,
कि स्टेप 3 से हम लोग क्या करेंगे कि पहले नेट एसेट से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। डिटरमाइन नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल क्या होगा फार्मूला बेटा, ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स। सिंपल जानते हो, इसमें क्या करते हो, गुडविल इफ, फिर हमारा फिक्टिशियस एसेट्स, फिर लेस हम लोग क्या करेंगे, अदर लायबिलिटीज। क्या लिखेंगे बेटा, अदर लायबिलिटीज। इस लायबिलिटीज को हम लोग अदर लायबिलिटीज ही मान के चलेंगे। नेट एसेट्स कितना दिया है, 7 लाख 8, गुडविल को माइनस कर दिया नील, फिक्टिशियस नील, अदर लायबिलिटीज 2,40,000। कितना आ जाएगा बेटा मेरा, यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 4,80,000 मीन्स 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पे 6 इतना मेरा क्या आएगा नेट एसेट। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, स्टेप 4 गुडविल ऑफ फर्म की पूरी गुडविल निकलेगी बेटा, किसी पर्टिकुलर पर्सन से फर्म गुडविल ऑफ फर्म इक्वल क्या होगा, फार्मूला कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म लेस नेट एसेट्स। कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म कितना है, 6 लाख, नेट वैल्यू ऑफ फर्म कितना है, 4,80,000। कितना आ गया, 1,20,000। यही मेरी क्या बेटा गुडविल। हम लोग एक क्वेश्चन को और देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कुछ इस प्रकार है। तो अब हम लोग बात क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ये है कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फिर से सॉल्यूशन करेंगे, जो होगा सॉल्यूशन करेंगे। स्टेप 1 हम लोग क्या निकालना, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1। क्लियर। फिर उसके बाद स्टेप 2 क्या करोगे बेटा, क्या करोगे, कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म की कैपिटल वैल्यू कितनी है, उसके लिए क्या करेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है कितना, 1 लाख इंटू 100/10%। कट जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 10 लाख। ठीक है। अब देखो बेटा फिर इसके हम ऊपर लिख लेते हैं स्टेप 3। अब स्टेप 3 का मतलब क्या होगा कि अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिटरमाइन नेट एसेट्स कैसे निकलेगा। अब यहां देखो बेटा नेट एसेट्स निकालना है, तो नेट एसेट्स मतलब, या हम लोगों ने आपको एक नाम और बताया था, क्या बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो यहाँ पे टोटल एसेट्स होती है नहीं, तो यहाँ कौन सा अप्रोच लगेगा, लायबिलिटी साइड्स का अप्रोच लगाएंगे। और लायबिलिटी साइड के अप्रोच में हम लोग क्या क्या बताते हैं, तो आपको जो मैंने यहां बताया था, तो उसके लिए क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्लस पार्टनर्स करेंट अकाउंट प्लस रिजर्व लेस गुडविल, अगर बैलेंस शीट में कोई होगा तो फिर लेस हम लोग क्या करेंगे बेटा, फिक्टिशियस एसेट्स। तो इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना दिया, एक्स और वाई को मिला के 5 लाख। पार्टनर्स करेंट अकाउंट कितना दिया है दोनों का,
50, रिजर्व नील, वो नील, कितना आ जाएगा 5,50,000 कैपिटल एम्प्लॉय। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, स्टेप 4 हम लोग क्या करेंगे, गुडविल ऑफ फर्म इक्वल क्या होगा, कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म कितना होता है बेटा, 1,00,000। नेट एसेट्स वैल्यू ऑफ द फर्म कितना है, 5,50,000। कितना आ गया, 4,50,000। ये क्या आ गया हमारा, गुडविल। क्लियर। अब अगर क्वेश्चन में यही क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया जाता है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके क्या दिया होता है, यही ध्यान से सुनो, डोंट हैव अ लायबिलिटी, इससे होता है कोई लायबिलिटीज है ही नहीं, तो इसमें क्या होता है, यही दिया होता, आपके एक पॉइंट यही दे दिया होता क्या, क्वेश्चन नंबर 3 रिजर्व दिया होता 10,000, और कौन सा रिजर्व, मान लीजिए जनरल रिजर्व कितना था, 10,000। ठीक है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन में क्या कहा होता कि सब कुछ ऐसे ही रहता, और ये जो इसका करंट अकाउंट था, इसका ये डेबिट बैलेंस है, और सबका जनरली क्या होता है, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट आता है। तो इस कंडीशन में कैसे निकालते, ये सारी चीजें सेम चलते लेके, बट हमारा यहीं पे चेंज हो जाता है, यहीं पे हम लोग चेंज कर लेते हैं निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या कर देंगे बेटा, सिंपल सा एक्स और वाई कैपिटल का दोनों का हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, वो तो आप एज इट इज लिख लोगे, 5 लाख प्लस करेंट अकाउंट में एक का तो 30 ऐड करेंगे, और दूसरा 20 को क्या कर देंगे, हम लोग लेस कर देंगे। क्लियर। ये फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, 10,000 रिजर्व को ऐड करेंगे। क्लियर। तो अब हमारा कितना आ जाएगा बेटा, ये ऐड करोगे, 540 मीन्स 5,20,000। अब यहाँ पे हम लोग स्टेप 4 करेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, गुडविल ऑफ फर्म का निकलेगा बेटा, बात बता रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर पार्टनर का नहीं। तो यहाँ क्या होगा, कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म माइनस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म कितना आया, आपने डिटर्मिनेशन किया था यहाँ पे 10 लाख, ये कितना आएगा 5,20,000। यहाँ कितना आ जाएगा 5,80,000। ये मेरा क्या हो गया, गुडविल। ठीक बेटा। तो ऐसे हम लोग गुडविल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड को देखते हैं। ठीक बेटा। तो बेटा मैं चलता हूँ बेटा, बाय बाय।